गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ आर्ट एंड कल्चर का लेक्चर, जिसमें हम लोग बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं के बारे में जानेंगे कि बुद्ध की जो विभिन्न मुद्राएं थी बैठने की, वो क्या कहती थी, क्या कहना चाहती थी, कौन सी मुद्राएं क्या कहती हैं। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि ये प्री और मेंस के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा होती है, तो इस पर बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं भूस्पर्श मुद्रा। ये देखिए भूस्पर्श मुद्रा है। इसमें एक हाथ ज़मीन को टच किए हुए है, एक हाथ इन्होंने यहाँ पर रखा है। तो बुद्ध की मूर्तियों में पाई जाने सर्वाधिक आम मुद्रा है फ्रेंड्स, पहला पॉइंट ये याद रखना है। इसमें फ्रेंड्स बुद्ध के बाएं हाथ के साथ ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दर्शाया गया है। हथेली उनकी गोद में सीधी और दाहिना हाथ पृथ्वी को स्पर्श कर रहा है, देख रहे हैं आप। इसमें फ्रेंड्स इनको नीलवर्ण यानी कि इनको सांवले रंग में दर्शाया गया है, जैसे कृष्ण जी को दर्शाया जाता है, तो इनको नीलवर्ण में दर्शाया गया है। और इसमें देखिए ये जो भूस्पर्श किए हुए हैं, ये पृथ्वी को साक्षी मानते हैं और ये कहना चाहते हैं, इनका कहने का, इस मुद्रा के कहने का तात्पर्य ये है कि मेरे अगल बगल बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मेरे ध्यान को विचलित करती थी, मगर मैं विचलित नहीं हुआ। मैं अपने ध्यान के ऊपर लगा रहा और मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये बात महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध पृथ्वी को साक्षी मानकर कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग फिर देखते हैं ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा में हम लोग देखते हैं यह मुद्रा ध्यान योग को इंगित करती है। ठीक है, ये देखिए ये ध्यान कर रहे हैं, ये ध्यान मुद्रा को इंगित करती है। ये योग मुद्रा भी कहा जाता है इसको, योग मुद्रा भी, ऐसे योगा मुद्रा भी है, ये योग मुद्रा भी होता है, ऐसे योगा भी लोग करते हैं। इसमें बुद्ध को गोद में दोनों हाथों के साथ दर्शाया गया, मतलब दोनों हाथ देखिए गोद में है, फैली हुई उंगलियों के साथ दाएं हाथ बाएं हाथ की हथेली पर रखा हुआ है। एक हाथ दूसरे हाथ को स्पर्श करता हुआ रखा गया है फ्रेंड्स। कई मूर्तियों में दोनों हाथ के अंगूठे को एक दूसरे को स्पर्श करते हुए, जैसे कि ऐसे मान लीजिए ये हाथ हो गया, ये हाथ हो गया, और ये अंगूठा ऐसे है, ये अंगूठा ऐसे, ये स्पर्श कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका मान लीजिए ये बाकी उंगलियां हो गई, ठीक है, और ये आपका ये अंगूठा ऐसे स्पर्श कर रहा है। ऐसे भी बहुत में दर्शाया गया है, बहुत मूर्तियों में दर्शाया गया है। कई मूर्तियों में फ्रेंड्स ये हो गया। इस प्रकार यह एक रहस्यमय त्रिकोण बनाता है, ऐसा त्रिकोण बनाता है जो बहुत ही रहस्यमय है फ्रेंड्स। ये आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति का द्योतक है, मतलब अध्यात्म की जब हमें प्राप्ति हो जाती है तब हम लोग ऐसा मुद्रा, मतलब ऐसा गौतम बुद्ध ऐसा मुद्रा बनाए थे फ्रेंड्स। बोधि वृक्ष के नीचे अंतिम ध्यान के दौरान बुद्ध द्वारा इस मुद्रा का प्रयोग किया गया था, मतलब जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो लास्ट बार उन्होंने ऐसे मुद्रा बनाकर वहाँ पे वो बैठे हुए थे। ओके फ्रेंड्स, वितर्क मुद्रा। ये देखिए वितर्क मुद्रा की ये उंगलियां हैं, क्या हैं ये, वितर्क मुद्रा में ऐसे उंगली बनाकर ऐसे अपने हाथों को रखा जाता है। यह मुद्रा शिक्षण और चर्चा या बौद्धिक बहस का इंगित करता है, मतलब किसी को शिक्षा देना या चर्चा करना या किसी बात पे बहस करने को इंगित करता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं इसमें कि अंगूठे और तर्जनी को पोर वृत्त बनाते हुए, ये देखिए अंगूठा और तर्जनी का जो पोर है, लास्ट सिरा है, वृत्त बनाते हुए एक दूसरे को स्पर्श करता है। दायां हाथ कंधे के स्तर पर और बायां हाथ सीढ़ी के स्तर पर है, गोद में हथेली ऊपर की ओर है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इनकी मुद्रा है। ये देखिए ये हाथ ऊपर है, ये वाला हाथ ऊपर है, और ये एक हाथ कौन सा नीचे है, कौन सा अपने उनकी गोद में है। ओके फ्रेंड्स, यह बौद्ध धर्म में उपदेश शिक्षण चरण का घोतक है। अंगूठे और तर्जनी द्वारा निर्मित वृत्त ऊर्जा का निरंतर प्रवाह बनाए रखता है, क्योंकि इसका कोई आरंभ या अंत नहीं है, ये केवल पूर्णता है। तो ये ऊर्जा के प्रवाह को भी दर्शाता है, किसको दर्शाता है फ्रेंड्स, ऊर्जा के प्रवाह को भी दर्शाता है। और ये ऊर्जा के प्रवाह का घोतक भी है। तो ये कौन सी मुद्रा है फ्रेंड्स, ये हम लोग फिर आते हैं मुद्रा पे फ्रेंड्स। इसको तो आप लोग अक्सर पहचानते होंगे, लोग कहते हैं तथास्तु। आप लोग रामायण महाभारत तो देखे ही होंगे, और रामायण महाभारत तो इसमें आप जब किसी का कोई पैर छू जाता है तथास्तु कहा जाता
है। तो फ्रेंड्स अभय मुद्रा, अभय मुद्रा ये निर्भया को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? निर्भया को दर्शाती है, यानी निडरता को दर्शाती है, निडरता को, तथा शक्ति और आंतरिक सुंदरता का प्रतीक है ये मुद्रा। मुड़ी हुई भुजा के साथ दाहिना हाथ ऊपर की ओर कंधे की ऊंचाई तक उठा है। आप ये वाला देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये वाला हाथ ऊंचाई तक उठा हुआ है। दाहिने हाथ की हथेली बाहर की ओर है, ये हथेली बाहर की ओर है, और उंगलियां सीधी और जुड़ी हुई हैं। उंगलियां कैसी हैं? सीधी और जुड़ी हुई हैं। बायां हाथ शरीर के बगल में नीचे की ओर लटका हुआ है। तो ये बायां हाथ शरीर में नीचे की ओर लटका हुआ है, और ये वाला हाथ दायां हाथ ऊपर है। यह मुद्रा बुद्ध द्वारा ज्ञान की प्राप्ति के तुरंत बाद दर्शाया गया। तो फ्रेंड्स आपको तुरंत कमेंट करिएगा प्लीज़ कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उन्होंने कौन सा मुद्रा बनाया, और फिर जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने कौन सा मुद्रा बनाया। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। फिर हम लोग देखते हैं धर्मचक्र मुद्रा। ठीक है, ये देखिए धर्मचक्र मुद्रा का ये है। ठीक है, ऐसे वो उंगली बनाते थे। इसमें धर्म या नियम का चक्र घुमाना है, अर्थात धर्म का चक्र गति में लाना है। इसका ये बनाने का निर्देश ये है कि उनको धर्म के चक्र को गति में लाना है। इस मुद्रा में दोनों हाथ सम्मिलित है। आप देख रहे हैं दोनों हाथ सम्मिलित है। बाहर की ओर हथेली के साथ दाहिना हाथ छाती पर रखा गया है। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, ये छाती पर रखा गया। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये आप इसमें देख सकते हैं। ये दाहिना हाथ किधर रखा गया है? दाहिना हाथ छाती पर रखा गया है। तर्जनी और अंगूठे को का पोर जोड़कर एक रहस्यवादी वृत्त बनाया गया है। जैसा कि ये देखिए, ये भी एक वृत्त है और ये भी एक वृत्त बनाया गया है। ठीक है, बायां हाथ अंदर की ओर मुड़ा है। बाएं हाथ कैसे है फ्रेंड्स? अंदर की ओर मुड़ा है, और दाहिने हाथ का वृत्त स्पर्श करने के लिए जुड़े हैं। यह भाव भगवान बुद्ध द्वारा तब प्रदर्शित किया गया था जब उन्होंने सारनाथ का हिरण उद्यान में अपने ज्ञान के बाद एक साथी को पहला उपदेश दिया था। तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन तो आपने सुना ही होगा। तो जब उन्होंने पहली बार ज्ञान दिया था तो वो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से क्या हुआ था? संदर्भित हुआ था, और ये धर्म चक्र मुद्रा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका अंजलि मुद्रा। अंजलि मुद्रा में देखिए दोनों हाथ जोड़े हुए हैं। ये अभिवादन, भक्ति, आराधना का प्रतीक है। दोनों हाथ छाती पर बंद है। हथेलियाँ और उंगलियाँ एक दूसरे से लंबवत रूप से जुड़ी हुई हैं, जैसा कि हम लोग हाथ जोड़ते हैं। यह भारत में लोगों का अभिवादन नमस्ते करने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य मुद्रा है। यह मुद्रा श्रेष्ठ को नमस्कार प्रतीक है, मतलब जो अपने से बड़ा होता है उसको हम लोग नमस्कार करते हैं, तो उसका ये प्रतीक है कि अपने से श्रेष्ठ को हम लोग नमस्कार कर रहे हैं, उसका आदर कर रहे हैं। और इसमें गहन सम्मान के साथ आदर का संकेत माना जाता है। ओके फ्रेंड्स, यह माना जाता है कि सच्चे बुद्ध जो प्रबुद्ध हैं हाथ की यह मुद्रा नहीं बनाते हैं, और यह मुद्रा बुद्ध की मूर्तियों में नहीं दिखाई जानी चाहिए। यह मुद्रा बोधिसत्वों के लिए जिनका उद्देश्य पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए तैयारी करना है। मतलब फ्रेंड्स देखिए, भगवान बुद्ध को लोग भगवान भी मानते थे और महापुरुष भी मानते थे। तो आपको पता है बौद्ध धर्म दो भाग में डिवाइड हो गया था, महायान और हीनयान में डिवाइड हो गया था। तो कुछ लोग इनको जो है कि भगवान मानने लगे, कुछ लोग इनको महापुरुष मानने लगे। तो जो भगवान मानने लगे तो उन्होंने सोचा कि क्यों भगवान किसी का हाथ जोड़ेंगे, तो इस बात पे इन्हें बहुत ही ज़्यादा विभेद होता रहता है। ओके फ्रेंड्स, उत्तर बोधि मुद्रा, ये देखिए उत्तर बोधि मुद्रा है। ये देखिए उत्तर बोधि मुद्रा है। इसका अर्थ सर्वोच्च ज्ञान है, मतलब इसका सर्वोच्च ज्ञान है। इसका अर्थ हो गया आपको सर्वोच्च ज्ञान हो गया है। तर्जनी उंगली को छोड़कर सभी उंगलियां एक साथ मिलाते हुए तर्जनी के सीधे ऊपर बढ़ाते और एक दूसरे को स्पर्श करते हुए दोनों हाथों को सीने पर रखा जाता है। तो जैसा आप ये देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, यह मुद्रा व्यक्ति में ऊर्जा का प्रवाह कराने के लिए जानी जाती है। यह मुद्रा पूर्णता का प्रतीक है। शाक्य मुनि नागों के मुक्तिदाता इस मुद्रा के प्रस्तुत किए गए हैं। तो फ्रेंड्स किसको प्रस्तुत किया है? शाक्य मुनि, जिनको नागों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, इस मुद्रा में प्रतीक किए गए हैं। ये मुद्रा किसका प्रतीक है फ्रेंड्स? पूर्णता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है फ्रेंड्स? पूर्णता का प्रतीक है। फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं फिर वरदा मुद्रा। फ्रेंड्स यह मुद्रा दया, भाव, करुणा या इच्छाओं की स्वीकृति इंगित करता है। किसकी इंगित करता है फ्रेंड्स?
मुद्रा दया, भाव, करुणा या इच्छाओं की स्वीकृति इंगित करता है। दर्शकों को बाहर की ओर खुले हाथ की हथेली के साथ दाहिना हाथ नीचे की ओर प्राकृतिक स्थिति में होती है। यदि खड़ा हाथ हो तो हाथ थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा हुआ रखा जाता है। तो जैसा फ्रेंड्स ये देख सकते हैं। ओके, ये कौन सा है? वरदा मुद्रा है। फिर हम लोग देखते हैं 5 विस्तारित उंगलियां के माध्यम से मुद्रा 5 पूर्णताओं को दर्शाती है, जिसमें कौन सा है? उदारता, नैतिकता, धैर्य, प्रयास और ध्यान संबंधी एकाग्रता। तो 5 उंगलियां अलग अलग चीज़ों को दर्शाती हैं। तो ओके फ्रेंड्स, ये कौन सी किसकी हम लोग बात की? हमने वरदा मुद्रा की बात की। तो फ्रेंड्स हम लोग कर्ण मुद्रा देखते हैं। कर्ण मुद्रा, ये देखिए, ये है कर्ण मुद्रा। यह मुद्रा बुराई से बचाने का संकेत करती है। जब बॉडी में नेगेटिव ऊर्जा फ्लो होने लगती है, नकारात्मक ऊर्जा फ्लो होने लगती है, तो ऐसी मुद्रा को बनाकर गौतम बुद्ध बताते हैं कि बैठने से क्या होता है? पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होता है। तो फ्रेंड्स इसमें कैसे बनाता है? ये आगे की ओर हथेली के साथ हाथ या तो क्षैतिज रूप से या ऊर्ध्वाधर रूप से फैला हुआ है। अंगूठा मध्य की दो अंगूठा फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं, अंगूठा मध्य की 2 मुड़ी हुई उंगलियों को दबाता है। ये देखिए, ये दोनों उंगलियों को दबाता है, लेकिन तर्जनी और छोटी उंगली सीधे ऊपर की ओर उठी हुई है। तर्जनी और कानी उंगली जो है क्या है? ऊपर की ओर उठी हुई है, या छोटी उंगली भी हम लोग कहते हैं इसे। यह नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का प्रतीक है। इस मुद्रा द्वारा सृजित ऊर्जा बीमारी या नकारात्मक विचार जैसी बाधाओं को दूर करने में सहायता करती है। तो फ्रेंड्स ये मुद्रा जब पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी बॉडी में फ्लो होने लगती है, तो ऐसी मुद्रा करके बुद्ध बताते हैं कि बैठना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, हम लोग वज्र मुद्रा को देखते हैं। यह मुद्रा ज्ञान को इंगित करती है। यह सबसे ज़्यादा कोरिया और जापान में अधिक ज्ञात है इसके बारे में, ठीक है। और इस मुद्रा में बाएं हाथ की खड़ी तर्जनी और दाएं हाथ की मुट्ठी में रखी जाती है। यह मुद्रा दर्पण व्युत्क्रम रूप में देखी जाती है। तो एक उंगली ऐसी रहेगी और इसको बाकी उंगलियां ऐसे पकड़ी रहेंगी, ठीक है फ्रेंड्स। यह मुद्रा ज्ञान या सर्वोच्च ज्ञान के महत्व का प्रतीक है। ज्ञान तर्जनी द्वारा दर्शाया गया है तथा दाहिने हाथ की मुट्ठी उसकी रक्षा करती है। ये आपकी दाहिने हाथ में ये जो तर्जनी उंगली है, इसको क्या किया गया है? ज्ञान को दर्शाया गया, और जो दूसरा हाथ है हम लोग का बायां हाथ, वो इसको रक्षा करता है, मतलब ज्ञान का रक्षा करता है। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।